हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदासी आज आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी कथा लेके आई हूँ। कथा आप तो समझ ही गए होंगे, आज की कथा भी प्रभु श्री कृष्ण पर ही है। हमारे जीवन में अगर गुरु न होते तो हमें ज्ञान कौन देता। हम खुद इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि हम हर चीजों को खुद से समझ सकें। हमारे प्रभु जो श्री कृष्ण है वो सदैव आपके कर्मों का फल आपको जरूर देते हैं। आज का शीर्षक है कर्म का हिसाब। हर लोगों को, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो या मनुष्य ही क्यों न हो, जैसा भी कर्म करेगा उसका न्याय हमारे प्रभु श्री कृष्ण जरूर करते हैं। आज की बड़ी सुंदर सी कथा है। कथा एक गुरु और शिष्य की है। एक गुरु जंगल के रास्ते से गांव में आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा, उनके शिष्य ने देखा, गुरु और शिष्य दोनों ने ही देखा, गुरु बहुत ही शांत स्वभाव के थे और शिष्य उनका उतना ही चंचल। लेकिन हर बातों का जवाब गुरु अपने शिष्य को बताते थे और समझाते थे। हुआ कुछ इस प्रकार से कि जब गुरु और शिष्य दोनों गांव के अंदर में आ रहे थे, जंगल के रास्ते से होते हुए, तो रास्ते में एक तालाब थी। तालाब में एक मछुआरा मछलियों को पकड़ रहा था। शिष्य देख के बड़ा अधीर हो गया और सोचा मछलियों को तो ये मार देगा। उसने जाकर समझाने का प्रयास किया मछुआरे को कि मछली क्यों पकड़ रहे हो, मत मारो, इसको कृष्णा ने जन्म दिया है, पानी में तैर रही है, इसे मत मारो। लेकिन मछुआरा उसकी बात तो सुन नहीं रहा था। उस पर से उसे उल्टा सीधा शिष्य को बोलने लगा। विवाद बढ़ गया। गुरु ने शांतिपूर्वक शिष्य का हाथ पकड़ के बोला, चलो। गुरु की बात को शिष्य कभी नकारता तो था नहीं। अपने गुरु के साथ में शिष्य चल दिया। तो वो शिष्य इतना दुखी था, उसने गुरु से बोला कि गुरु जी, मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बेकार लग रहा है कि वो जो है मछुआरा मेरी बात को नहीं सुना और वो जो है वो बेचारी मछलियों को मार देगा। तो गुरु ने कहा कि देखो, हमारा काम है समझाने का, हम समझा सकते हैं लोगों को, लेकिन अगर कोई समझना न चाहे, अपने कर्म को अगर गलत करेगा तो उसके संग भी न्याय जरूर होगा। तो बोला, किस प्रकार न्याय होगा गुरुजी, क्योंकि वो तो मछलियों को मार दे रहा है। तो गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ। प्रभु सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। कुछ समय बीता। धीरे धीरे 2 साल के बाद वही गुरुजी उसी तालाब के पास ही से गुजर रहे थे। वहां शिष्य की दृष्टि पड़ी कि एक सर्प था, मरा हुआ नहीं था, अधमरा ही था। उसके पास हजारों चींटियां उसे काट रही थी। यह देखकर शिष्य उसको बहुत दुख हुआ कि किस प्रकार से चींटियां उसे काट रही हैं। वो जैसे ही बढ़ा उसकी मदद करने के लिए कि सर्प को चींटियों से अलग कर दे ताकि उसे कष्ट न हो, तुरंत गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि पुत्र, इसे छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि किस प्रकार प्रभु गुरुजी, क्योंकि ये तो चींटियां इसे काट रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अपने कर्म का भोग रहा है, भोग, इसे छोड़ दो, अन्यथा इसे अगले जन्म में इस कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। तो शिष्य ने बोला, किस प्रकार से? उन्होंने कहा कि ये वही मछुआरा है जो सर्प है और ये वही मछलियां हैं जिसको मछुआरे ने उनको मारा था। आज वही चींटियां, वही मछलियां चींटियां बनकर सांप को यानी मछुआरे को कष्ट पहुंचा रही हैं। शिष्य को समझ में आ गया, गुरु की बात समझ में आ गई कि हमेशा सर्वदा हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। जितना भी जीवन में हो सके हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, सर्वश्रेष्ठ कर्म कीजिए। किसी को दुख मत पहुंचाइए, किसी को पीड़ा मत दीजिए। आपके कारण किसी के नेत्रों में अश्रु ना आवे, क्योंकि अगर आपने किसी को आज दुखी किया तो आप अगर इस जन्म में आप बच भी जाएं तो अगले जन्म में अपने कर्म को भोगने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि दंड और न्याय हमारे प्रभु श्री कृष्ण करते हैं। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो उसका अच्छा फल भोगेंगे और अगर आपने गलत कर्म किया है तो फल भोगने के लिए फिर से, जैसे वो सर्प ने अपने अगले योनि में उसको भोगना पड़ा, मछुआरा अगर उस कर्म को न करता तो उसे चींटियां न मारती, न काटती। ये बात शिष्य को अच्छे से समझ में आ गई और वो अपने जीवन में कभी भी गलत कर्म करने से हमेशा ही बचता रहा और ध्यानपूर्वक कर्म करता रहा कि मुझसे अनजाने से भी गलती
न हो। हमेशा ये याद रखिए, आप जैसा बीज बोएंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। ये छोटी सी प्यारी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ी मिनट बताना कि हमारे पुरती 400 लेवल पादा में हरे कृष्ण हम जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महावन जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा होता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से माला जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।